भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, सुहाग की रक्षा करते हैं, घर में पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब जो थे अपने प्रजा के बड़े अच्छे से रखते थे, उनका राज बड़ा था। राजा के घर में कोई कमी नहीं था, दास दासियां लगी हुई थी। राजा बड़े अमीर थे, लेकिन राजा निसंतान थे। राजा का कोई संतान नहीं था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा का विवाह हुए कई वर्ष हो गया था, लेकिन राजा का कोई संतान नहीं हुआ। राजा दुखी जीवन बिता रहे थे। एक दिन राजा और रानी दोनों आपस में बात किए कि हे स्वामीनाथ, हमें जब संतान नहीं है तो कुछ नहीं है, इसलिए चलिए इस राज को त्याग कर कहीं वन के वासी बन जाएंगे और जंगल में ही दोनों जीवन बिताएंगे। राजा और रानी दोनों घर को त्याग कर घर से निकल गए। चलते 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 एक तालाब था। तालाब में रानी का बहुत जोरों से प्यास लग गया और तालाब में पानी पीने गए राजा रानी दोनों। तालाब ठठाकर बड़ी जोर से हंसा। तालाब जो था, तालाब के पानी जोर से हंसा। राजा रानी दोनों पानी पीने से हट गए और कहने लगे, अरे तालाब की जल, मुझे देखकर इतना जोर से क्यों हंसा? तालाब बोली, हे राजन, आप इतने बड़े राजा हो, आपने तो दूसरे को पानी पिलाते हो, दूसरे को अन्न देते हो, दूसरे को वस्त्र देते हो, लेकिन आज जोगी और जोगन का रूप में कहां जा रहे हो? राजा कहने लगे, हे तालाब के जल, मैं क्या बताऊं, मैं अपने घर को त्याग कर कहीं वन में जा रहा हूं। तालाब की जल बोला, आखिर क्यों राजन, क्यों? मैं क्या बताऊं, मेरा कोई संतान नहीं, इसीलिए। दुखद रानी दुखी होकर बोली, अरे मेरे लिए तो कोई देवता देवी भी नहीं, इसीलिए मैं अपना नगर छोड़कर जा रहा हूं। तालाब बोला, हे राजन, आप जा रहे हैं तो भला आपके प्रजा को क्या होगा? राजा उत्तर नहीं दिए, पानी भी नहीं पिए, आगे बढ़ गए। चलते चलते एक बगीचा मिला। राजा रानी को दोनों का कड़क धूप लगने लगा, जोरों से गर्मी लगने लगा। राजा रानी को बेचैनी छा गया। सुकुमार राजा और सुकुमार रानी दोनों जो महल में रहने वाले कड़ी धूप में चल रहे थे, बगीचे में बैठने गए। जब बगीचे में बैठने गए तो राजा रानी दोनों बगीचे के तरफ, डाल के तरफ निहारने लगे और पूरा जो पौधे थे, पौधे जोर जोर से ठठाकर हंसने लगे। जब ठठाकर हंसने लगे तो राजा रानी दोनों कहते हैं, हे वृक्ष देवता, आखिर मुझे देखकर इतना क्यों हंस रहे हो? क्या कारण है? मैंने आखिर क्या किया हूं? बस छांव में तो बैठा हूं। बगीचे में से आवाज आया, हे राजा रानी, आप महल में रहने वाले, दूसरे को छांव देने वाले, भला आप दोनों कहां जा रहे हैं? इस बैसाख के महीने में दोपहर का समय में कड़ी धूप है। राजा रानी बोले, अरे समय का मारा, मैं वन के बासी वन में जा रहा हूं। बगीचे बोले, आखिर क्या बात है? रानी बोली, दुखित रानी, मैं निसंतान हूं, बांझन हूं, इसी कारण मैं अपना घर त्याग कर जा रहा हूं। बगीचे में से आवाज आया, हे रानी,
मेरा कहाँ मानिए और आप नगर को लौट जाइए। अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है। आप गर्भ से हैं, आपके पेट में 6 महीने का संतान पल रहे हैं। रानी ये बात सुनकर कहती है, राजा साहब आप कुछ सुने? राजा बोले, हाँ, क्या ये सत्य है? राजा कहने लगे, अरे मैं कैसे बताऊं, आप ही बता सकते हो। सचमुच में आप मां बनने वाले हैं? रानी बोली, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरा उम्र तो 50 पार हो गया है। क्या सच में हम मां बनेंगे? बगीचे में से आवाज आया, हे रानी, बस भली भांति आप घर लौट जाइए। आपका कुल में संतान जन्म लेने वाला है। राजा रानी कुछ नहीं सोचे, कुछ नहीं समझे। बगीचे से आवाज सुनते ही दोनों नगर की ओर लौट गए और शाम होते ही नगर में आ गए। पूरी राज का लोग को पता चल गया था राजा और रानी घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। लेकिन शाम को लोग देखे कि नहीं, राजा रानी तो घर में ही हैं। राजा रानी अपनी दुख भरी बातें अपने प्रजा से सुनाए। हाँ, ये सत्य है कि हम घर छोड़कर निकल गए थे, लेकिन अब हम लौट आए हैं। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। सबको ये बात सुनकर प्रजा खुश हो गए। धीरे धीरे समय बीता। 3 महीने का तो बात था। 3 महीने के बाद रानी का एक दिन अचानक बहुत जोरों से प्रसव पीड़ा होने लगा। रानी को बेचैनी छा गया। रानी व्याकुल थी। कभी दर्द को बारे में पता नहीं था। रानी ऐसा दर्द होते किसी को नहीं देखी थी, नहीं तो अपने घर में कोई परिवार को, और नहीं उसे मालूम था। रानी जो थी, रानी बड़ा व्याकुल हो गई। अब तो रानी को लग रहा था मेरा प्राण नहीं बचेगा। राजा साहब रानी के पास गए, लेकिन तनिक फूटी भांति भी रानी राजा को देखने को तैयार नहीं थी। राजा को बोली, हे राजा, आज से अकेले रहना सीख लीजिए, क्योंकि आज मेरा प्राण नहीं बचेगा। राजा बोले, रानी ऐसा मत बोलिए, बस थोड़ी देर का तो बात है। बच्चे जन्म लेने वाला है, बच्चा जन्म ले लेगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। राजा के कहना अनुसार वैसा ही हुआ। रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया और कन्या जन्म लेते ही रानी बिल्कुल शांति से आराम से बैठ गई। अब रानी मुस्कुरा रही थी कि मेरा ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। कन्या जो थी उसका नाम गुणमती रखा गया। कन्या जो थी बड़े भाग्यशाली थी, बड़े सुशील थी। धीरे धीरे अब मां के गोद में वो खेलने लगी। जब 12 दिन हुआ तो राजा छठियारी का न्योता दिए। पूरे प्रजा को भोजन पर अपने घर बुलाए, ब्राह्मणों को बुलाए। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण कन्या को नाम उच्चारण गुणमती रखे और कन्या के बारे में बताए कि हे राजन, आपकी कन्या जो है वो बड़े भाग्यशाली है, लेकिन वो बड़ा जिद्दी है। ये किसी का बात नहीं मानेगी, अपने बात पे अटल रहेगी। राजा भी इस बात से प्रसन्न हुए। अब धीरे सब लोग अपने अपने घर चल गए भोजन करके, लेकिन राजा रानी उनके परिवार सब एक जगह रह गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा गुरु भैया, गुरु बहना। समय बीतते बीतते जब 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष जब कन्या का हुआ तो राजा साहब को लगा कि अब बेटी का विवाह कर देंगे। राजा साहब पूरे नगर में ऐलान कर दिए कि हम बेटी का विवाह करेंगे। रानी जो थी, रानी भगवान की भक्ति पूजा करती थी, लेकिन राजा की बेटी राजकुमारी गुणमती जो थी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई देवी देवता नहीं करती थी, शरारत से भरी हुई थी, शरारत से भरी थी। राजा साहब बहुत बड़े स्वयंवर रचवाए। पूरे राज में राजाओं के पास निमंत्रण भेजाए कि मेरा बेटी का गुणमती का ब्याह है, उसके वर चुना जाएगा। जो भी मेरा बेटी का पसंद हो जाएगा उसी से हम अपना बेटी का ब्याह करेंगे।
दीदी सब लोग जो थे, सब लोग अब राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिए और राजा के राज दरबार में कई राजकुमार, सब राजकुमार जुटे हुए थे। जब स्वयंवर में सब लोग जुट गए तो गुणमती का सहेलियां जो थी राजा के आज्ञा अनुसार उसके पास गई और बोली कि गुणमती, तुम्हारे विवाह के लिए ऐलान कर दिया गया है, वर चुनना है, अपने पसंद का वर जाकर चुन लो, जो वर तुम्हें पसंद आएगा उसे अपने पिता से बता देना और उसी वर से तुम्हारा विवाह होगा। जब गुणमती गई तो बड़े बड़े राजा का पुत्र वहां जुटे हुए थे, राजकुमार। गुणमती एकरी से देखने लगी, पहला वर देखी तो कहती है कि अरे इसका बाल तो लगता है कि किसी डाल में झूला लगा के झूलेंगे तो बड़ा मजा आएगा, क्या ऐसा वर से हम विवाह करेंगे? नहीं, ऐसा वर से विवाह नहीं करेंगे। एक को देखा तो कहता है इसका बाल तो सर पे है ही नहीं, लगता है कि जो कि राजकुमार का था, राजा का बेटा था, बाल तो लगता है कि जैसे सर पे गधे का काम करता है, गधे जैसे पीठ पे बोरियां ढोता है उसी तरह इसका बाल सर बंधा हुआ है, नहीं इससे ब्याह न करेंगे। कई राजाओं का अपमान कर दिया, कई राजकुमार का गुणमती अपमान कर दिया। एक का देखी तो कहती है कि अरे इसका दाढ़ी तो लगता है कि जमीन पे बाढ़ता है, लगता है कि मुझे झाड़ू लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका तो दाढ़ी अजीब अजीब है, इसका तो लगता है कि सूरज तो कैसा दिखता है, इसका आंखें जो है लगता है कि कोई जानवर का आंख लगा हुआ है, हाथ तो है जैसे लगता है कोई बागसियार का हाथ लगा हुआ। अनेक प्रकार का उसे अपमान किया। और राजकुमार जो था बहुत बड़ा घराने का था, बहुत ऊंचे राजघराने का था राजकुमार। उसके जो पिता थे वो पिता भी थे, बहुत बड़े राजा थे। अब उनके पिता भी उसी जगह पे थे और राजकुमार भी जो सुंदर राजकुमार था वो सुनकर बड़ा अपमानित किया, बड़ा दुखित हुआ। लेकिन उसे लगा कि अब तो हम इसी राजकुमारी से ब्याह करेंगे। अब वहां से दुखी मन से चल दिया। जो गुणमती के पिता थे वो कई सोमर वैसा रचाए थे, लेकिन गुणमती किसी का पसंद नहीं करती थी। गुणमती का पिता जो थे बड़े नाराज थे, बड़े उदास थे और उन्हें लगा कि हम कोई भिखारी से ब्याह करेंगे। अब इसका ब्याह हम कोई भिखारी से कर देंगे, अच्छा रहेगा। ये जो दाढ़ी वाला जो थे बड़े राजा का बेटा, उनका नाम विपेंद्र था। विपेंद्र राजकुमार विपेंद्र वो घर गए और नाई के पास जाकर अपने दाढ़ी बाल बनवाए और एक पका हुआ दाढ़ी बाल लगा लिए और एक हाथ में थैला ले लिए और कुछ गान बजान करने लगे। गान बजान करने लगे, एक गायक के काम करने लगे और गाते गाते राजा के राजद्वार पे जाकर बढ़िया बढ़िया राग में सुंदर सुंदर गाना गाने लगे। राजा जो थे उनका नृत्य और गान सुनकर मोहित हो गए, मोहित हो गए और राजा रानी दोनों मगन होकर आपस में बात करने लगे कि कितना सुंदर है, मेरा गुणमती का ब्याह इससे हो जाता तो मेरा गुणमती जो थी राज करती। कोई राजकुमार तो उसे पसंद ही नहीं है, लेकिन यदि ये नृत्य करने वाला से ब्याह हो जाता गुणमती का तो गुणमती ठीक रहती। राजा रानी दोनों आपस में बात मिलाकर और उससे पूछने गए कि क्या आप विवाह करेंगे? और नृत्य करने वाला बोला हाँ हम विवाह करेंगे, मैं अभी कुंवारा ही हूं, कोई शादीशुदा नहीं हूं। एक बात सुनकर राजा बोले कि मेरा एक बेटी गुणमती है, आप गुणमती से ब्याह करेंगे? उन्हें तो पता था, राजकुमार विपेंद्र थे, उन्हें तो सब कुछ पता था। बोले कि महाराज बेझिझक
हम आपका बेटी से ब्याह अवश्य करेंगे। अब राजा ने उसके साथ हाथ धरा दिए और गले में फूल के माला डला गया। अब विवाह हो गया। अब वहां से लेकर जाने लगे। जो गुणवती थी वो बोली कि नहीं, हम इस भिखारी इस गायक के साथ कहे जाएंगे। राजा बोले तुम्हें राजकुमार तो मन भाया नहीं, तो इसी के साथ जाओ, तुम्हारा विवाह के लिए मैं तंग आ गया हूं। हर राजकुमार को तूने अपमान किया हो, इसीलिए मैं तुम्हारा विवाह इसके साथ किया हूं। अब जो दीपेंद्र थे वो गुणमती को हाथ पकड़ के लेकर चलने लगे। चलते 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 अपने राज में लेकर चले गए। एक बहुत बड़ा सा बगीचा था जिसमें फूल और फल से डाल लगा हुआ था। उस बगीचे में जाकर पक्षी का मीठी मीठी गुनगुनाता हुआ बात दोनों सुनने लगे और मन मोहित होने लगा। ये बगीचा कितना सुंदर है। गुणमती बोली अपने पति से कि ये बगीचा किसका है? तो अरे ये बगीचा जानते हैं किसका है? ये बगीचा है जिसे आप अपमान किए थे, दाढ़ी वाला राजकुमार का। ये इतना बड़ा बगीचा? हाँ, उसी का है। आप कैसे जानते हैं? तो मैं एक गायक हूं, पूरा गांव गांव में दरवाजे दरवाजे गाता हूं और जो मुझे मिलता है वो घर ले जाता हूं, अपने परिवार का प्रतिपाल करता हूं। अच्छा ऐसा? हाँ। हे भगवान, मेरा तो भाग्य ही खराब था कि उतने बड़े राजकुमार को त्याग कर और एक भिखारी से मैं ब्याह कर लिया हूं। दीदी वहां से जब गुणमती और गुणमती के पति दोनों आगे बढ़े, एक बाजार था, बहुत बड़ा बाजार था। बाजार में अनेक प्रकार के दुकान था। गुणमती पूछी ये बाजार किसका है? तो वो गायक जो थे भिखारी वो बोले कि ये बाजार जो है बाजार वही दाढ़ी वाला का है। अच्छा उनका है? तो हाँ, पूरा बाजार उनका है। हे भगवान, मेरा भाग में क्या था, मैं इस भिखारी से फंस गए हूं ब्याह करके। अच्छा कोई बात नहीं। उससे आगे बढ़े तो वही जो महल था राजकुमार का, किला राजकुमार दीपेंद्र का, तो ये राजमहल किसका है? तो बस उसी का, दाढ़ी वाला का। इतना बड़ा राजमहल? तो हाँ आपका। तो चलिए मेरा भी एक राजमहल है, राजकुमारी को लेकर, और एक झोपड़ी में रह गया। राजकुमारी को लेकर एक झोपड़ी में चला गया और बोला कि यही मेरा घर है। क्या इस झोपड़ी में? हाँ, यही झोपड़ी में हम रहेंगे। इस झोपड़ी में स्वामीनाथ अपना गुजर कैसे कर सकते हैं? अरे झोपड़ी में गुजर नहीं करेगी तो क्या दाढ़ी वाला राजकुमार तुम्हें मिल जाएगा? नहीं नहीं, तुम मुझसे विवाह किया हो, मेरा गुणगान गाओ। अब क्या होता है, राजा राजकुमार दीपेंद्र और गुणमती दोनों झोपड़ी में रहे। जो गुणमती थी उसे खाना तो बनाना आता ही नहीं था। राजकुमार बोले कि अरे सुंदरी खाना बनाओ, तो गुणमती कहती है मुझे नहीं आता बनाने। राजकुमार बोले तुम्हें बनाना होगा। अब जला कचा रोटियां बना दी, दोनों मिलकर भोजन कर लिए। सवेरा हुआ, अब 2 4 8 दिन बीता तो भिखारी कहने लगा कि अरे मेरा जो है कमाया हुआ सब खत्म हो गया, अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। अरे हम कौन काम करेंगे? क्या करेगी? मैं कुछ नहीं जानता हूं। तुम्हें कच्चे कच्चे बांस लाकर देंगे, कमानी चीर के उसका डलवा बनाना और उसे बाजार में ले जाकर बेचना। बोले महाराज क्या ये सब करना पड़ेगा? हम तो एक राजघराने का राजकुमारी थे, पिता का एकलौती पुत्री। राजकुमार दीपेंद्र कहते हैं कि जहां एकलौती पुत्री थी वहां थी, तुम मेरे घर एक भिखारी के साथ हाथ धर के आई हो और तुम्हें जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। अरे तुम्हें पता होना चाहिए, जब मायका में बेटी रहती है तो फूल की समान, ससुराल आ जाती है तो दाई के समान। मेरे घर के दाई के बराबर तुम हो।
अब ये बात सुनकर अब बेचारी क्या करती है, उस कमानी से डलवा बनाने लगी, हाथ कट गया, हाथ में से खून बहने लगा। अब राजकुमार बोला चलो ये काम तुमसे नहीं होगा, अब तुम नहीं कर पाएगी ये काम, ठीक है तुम्हें आसान काम देते हैं। कच्चे कच्चे मट्टी, गिला गिला मट्टी, बोले कि इसे गुनकर और मूर्ति बनाकर बाजार में ले जाकर बेचना। बाजार में ले जाकर बेचारी मूर्ति बनाकर बेचने लगी। कई लोग इसको सुंदर सूरत देखकर आने लगे और इसके पास से मूर्ति लेने लगे, लेकिन ये जो राजकुमार था वो अपना राजकुमार के पोशाक में गाड़ी से आकर उसका सारी मूर्ति को कुचल दिया। ए बोली लड़की गुणवती क्या है, कौन हो, मेरा मूर्ति सब खराब कर दिया, मेरे पति आज मुझे खाना नहीं देंगे, हम क्या करेंगे। गुणवती को बात सुनकर राजकुमार विभेद वेश बदले हुए कहने लगे कि तुम्हें खाना मिले या ना मिले मुझे क्या मतलब है, बाजार मेरा है, मेरा बाजार में मूर्ति मत बेचने आना। इंसल्ट करके लौटा दिए। अब गुणवती घरे आकर सिसक सिसक के रोने लगी। जो भिखारी था उसका पति वो आया और बोला कि क्यों रो रही हो, क्या हुआ। क्या कहूं स्वामीनाथ, हम तो मूर्ति बनाकर ले जाकर बेचने गए थे, लेकिन मूर्ति क्या, मूर्ति तो मुझे 2 दिन 3 दिन खूब बिका, लेकिन आज एक गाड़ी वाला आया और मेरा गाड़ी से सारी सामान कुचल दिया। अब डांट कर बोला भिखारी, अरे तुमसे कोई काम नहीं होगा, चलो राजघराने में, हम तुम्हारा दाई के काम करने के लिए वहां तैयार कर दिए हैं, वहां से तुम्हारा मिल जाएगा कुछ रुपये और भोजन और कपड़े। जो गुणवती थी वो दाई का काम करने के लिए अपने ही ससुराल में, जहां उसका अपना घर था, राजकुमार दीपेंद्र का जो राजमहल अपना था, उसी राजमहल में उसे ले जाया गया और ले जाकर उसे उस भिखारी बोला कि चलो अब इसके घर में काम करना। अब राजकुमारी गुणवती अपने ही घर में दासी का काम करने लगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, खाना बनाना, बर्तन धोना। 2-3 महीना पूरे लगातार दासी का काम की। सारा लोग दीपेंद्र के माता पिता त्राही त्राही थे, कांप रहे थे कि एक राजकुमारी होकर भी एक नौकरानी का काम कर रही है अपने ही ससुराल में, अपने ही घर में। मैं सास होते हुए भी उसे नहीं कह पा रही हूं कि मैं तुम्हारा सास हूं, ननद होते हुए भी नहीं कह पा रहे हैं कि हम ननद है तुम्हारा, जेठानी है वो भी नहीं कह पा रही है। अब बेचारी तंग आ गई थी। अब नौकरानी में वो सक गई, नौकरानी के काम पूरा अच्छे से निभाने लगी। एक दिन राजकुमार दीपेंद्र अपने गुणवती के पिता के पास गए और जाकर बोले, पिताजी आपकी जो बेटी थी वो हमसे बढ़ गई है, वो तो बिल्कुल सीधी स्वभाव की हो गई है, आप जो कहेंगे वही मानेगी, क्या आप उसका विवाह मुझसे फिर से कर देंगे। राजकुमार दीपेंद्र को बात सुनकर राजा सौंप गए और कहने लगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, अपना बेटी का विवाह तो मैं एक भिखारी से किया हूं, गायक से किया हूं। कहने लगे मैं वही दाढ़ी वाला हूं जिसे आपका बेटी इंसल्ट की थी। गुणवती के पिता अपने सीने से लगाए और कहने लगे बेटा ब्याह का तैयारी कीजिए, हम पूरे परिवार आपके घर आएंगे और अपना बेटी का कन्यादान खुशी खुशी करेंगे। राजकुमार दीपेंद्र जो थे लौटकर वहां से आ गए और पूरे शादी का तैयारी करने लगे। जब शादी का तैयारी करने लगे तो गुणवती जो थी, गुणवती पूछी और दासिया से कि इस घर में किसका ब्याह का तैयारी है। वो नहीं जानती थी कि ये घर मेरा है, मेरा पति का है और मेरा ब्याह का तैयारी हो रहा है, किसका शादी है। कहने लगे कि इस घर में एक राजकुमार दीपेंद्र हैं, उन्हीं का ब्याह है। इसे लगा कि हे भगवान, इसी घर में मैं नौकरानी का काम कर रही हूं, इस घर के राजकुमारी हम होते, बहू होते, आज मुझे इसी घर में नौकरानी का काम करना पड़ रहा है।
एक लौता बेटा था, मैं उसे उस रिश्ते को ठुकरा दिया। कितना सुंदर राजकुमार था। ये राजकुमार जो था, ये दाई जो गुणमती जो थी, दाई का काम करके बर्तन धो के और घर के अंदर जा रही थी किचन में बर्तन रखने के लिए। तभी राजकुमार विपेंद्र दूल्हे का जोड़ा में पूरे शेरवानी से सजा हुआ, फूलहार से सजा हुआ और पूरे आभूषण से पूरे बदन में लगा हुआ, पूरे सुंदर सा राज वस्त्र पहने हुए और इसका हाथ पकड़ लिए। जब हाथ पकड़ लिए गुणमती को, गुणमती झिकझोर के धर दी। अरे मूर्ख, तू राजा ने ही घमंड किया है। मेरा पति एक भिखारी है तो क्या, जीवन बिताने के लिए मैं उनका हाथ थाम लिया हूं और वो मेरे हाथ थाम लिए हैं, लेकिन वो मुझे भले ही कष्ट दे रहे हैं, एक दिन अपना जीवन उनके साथ सुखी बिताएंगे। तू राजा है तो अपना लिए, तू मुझ में टच नहीं कर सकता है। तू मेरा हाथ क्यों थाम पकड़ा, मेरा हाथ छोड़ो। ऐसा करके गुणमती अपने ही पति को तमाचे मार दी। पहचानने से भूल कर दी थी, वो पहचानी थी नहीं, क्योंकि इसका पति एक गायक बनके, एक भिखारी बनके रह रहे थे इसके पास, और वहां जोड़ा में सजे हुए, पूरा शेरवानी से सजे हुए और आभूषणों से लदे हुए, पूरा सुंदर सा राजा के ताज पहने हुए थे, तो ये पहचान नहीं पाई। इसे लगा कि ये राजा का बेटा है, तमाचे जड़ दी। राजा जो थे मुस्कुरा गए तमाचे खाकर। राजकुमार विपेंद्र मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अरे सुंदरी गुणवती, तू नहीं जानती हो, देखो मेरा सूरत, मैं तुम्हारा पति वही हूं। मैं राजकुमार विपेंद्र हूं, जिसे तू भिखारी समझा था, गायक समझा था। बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब मैंने लीला रचा। देखो, ये सब देखकर राजकुमारी गुणमती बहुत चक्के रह गई और कहने लगी, हे स्वामीनाथ, पर ये सब किस लिए? हाँ, ये सब इसलिए कि यदि तुम्हें दुख नहीं होता तो तुम विवाह करने के लिए मुझसे राजी नहीं होती, और मैं तुमसे प्यार बहुत ज्यादा करता था, इसीलिए मैं तुम्हें देखकर पाने को कोशिश किया और ये सब रचा। मैं ही राजकुमार विपेंद्र हूँ और तुम्हारा शादी और मेरा शादी का तैयारी हो रहा है। दरवाजे पर तुम्हारे माता और पिता सब कोई आ गए हैं, तुम्हारे माता पिता और पूरे राज का लोग आए हैं। स्वयंवर रचा हुआ है, शादी का मंडप सजा हुआ है, अब जल्दी से तू भी तैयार हो जाओ। राजकुमारी गुणमती सहेलियों के साथ कमरे में गई और दुल्हन के जोड़ा पहन के, 16 श्रृंगार में सज के, 32 रंग के आभूषण पहन के और आंगन में मंडप पे आ गई। राजकुमार विपेंद्र वहां पर भी आंगन में चले गए। पूरा लोग, प्रजा और राजा सभी लोग आंगन में गए, वर वधू को आशीर्वाद दिए। दोनों का ब्याह हुआ और दोनों जो थे एक दूसरे के स्वीकार किए। दोनों का जीवन बेहता जीवन में बदल गया। अब एक दूसरे से दोनों प्यार करने लगे। राजकुमारी जो थी अपने पिता के पांव में गिर गई और कहने लगी, पिताजी, अब मुझे ज्ञान हो गया है। जब तक मैं आपके पास थी तब तक मैं खाई खेली, लेकिन जब मैं अपने पति को हाथ थामी, मुझे ज्ञान हो गया जिम्मेदारियां क्या होती है और जिम्मेदारियां कैसे निभाया जाता है। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत से राजघराने का राजकुमारों को रिश्ता ठुकराया, लेकिन मेरा विवाह एक अच्छे राजघराना में लिखा हुआ था, तो मेरा विवाह एक अच्छे राजघराना में हुआ। मैं तो समझा था मेरा विवाह एक भिखारी से हुआ है, लेकिन नहीं, भाग का लिखा कोई नहीं मिटता है। मेरा भाग जो था एक अच्छे घराना में विवाह होने का, तो मेरा अच्छे घराना में विवाह हुआ। पिताजी, मेरा भूल का क्षमा कर दीजिए। राजा मुस्कुराते हुए गुणमती के सर पे हाथ फेरे और कहने लगे, ये तो सब होता ही है, पर बस आगे सुखी जीवन अपना पति के साथ बिताना, ससुराल में खुश रहने का कोशिश करना। राजा रानी दोनों अपने बेटी
और जमाई को आशीर्वाद दिए। सभी लोग वर वधू को आशीर्वाद दिए और सब अपने अपने घर चले गए। गुणमती और दीपेंद्र दोनों अपना सुखी जीवन बिताए और राजमहल में खुश रहने लगे। तो गुरु भाई बहना, बेटी हो, शरारती भी हो, लेकिन इतना नहीं जो हद से ज्यादा हो, किसी का बात नहीं माने। देखिए, वो शरारत तो राजकुमारी जरूर करती थी, लेकिन उसके पति कैसा सबक सिखाए। उसको पिता को भी गुस्सा आया कि एक भिखारी के साथ उसे हाथ धरा दिए, लेकिन उसका भाग अच्छा था, वो भिखारी नहीं एक राजकुमार निकला। तो दीदी भैया, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।